मेरा बाप हर रोज एक नई लड़की लेकर आता और मेरी माँ को इशारा करता। माँ हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ उस लड़की के साथ करती क्या है। बस अंदर से उस लड़की की रोने की आवाज आती। वो रोते हुए कहती है कि तेरी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तुम मेरे साथ कर रही हो। मैं उन लड़कियों की बातों से डर लगता। एक दिन इस राज का पता लगाने के लिए मैं माँ के कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि मेरी माँ उस लड़की के साथ शाम का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और पापा के साथ एक लड़की आई। पापा दरवाजा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आए और माँ को पुकारने लगे, अरे वो मेघा कहाँ हो, जल्दी आओ की आवाज सुनकर माँ दौड़ी आई। पापा ने आंखों ही आंखों में माँ को इशारा किया। लड़की की निगाहें मेरी तरफ थी। मैं भूत सी बनी हुई उसे देख जा रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और उस लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई, जबकि पापा की नज़र सिर्फ कहने लग गई, क्या हुआ, तुम इतनी सोच में क्यों डूबी हो, जल्दी से उठो और मुझे खाना दो। तुम्हें तो पता ही है कि अब तुम्हारी माँ सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था, क्योंकि यह तो हमारे घर का रोजाना का मामला था। हर शाम हमारे घर एक नई लड़की लाई जाती थी। माँ ने कभी पापा से इस बात पर कोई परेशानी नहीं की थी। रोज नई लड़कियों क्यों लाते हो? शायद इन दोनों पति पत्नी के बीच हर बात पहले से ही तय थी। मुझे ही अनजान रखा हुआ था। मैंने कई बार माँ से पूछा कि माँ, पापा इतनी सुंदर लड़कियां कहाँ से लाते हैं? वह यहाँ आकर क्या करती हैं? माँ मेरी बात सुनकर गुस्से में घूरते हुए कहती है, तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं। माँ का गुस्सा देखकर मेरे सवाल अंदर ही अंदर रह गए। अपने घर के इन हालातों को देखकर मेरे अंदर सवाल तो मन में बहुत आते, लेकिन मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं उठकर पापा को खाना दिया और खुद किचन में ही बैठकर खाने लगी। खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर मैं सोने के लिए कमरे में चली गई। हमारे घर की सभी लोग बहुत पहले ही सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते। मैंने देखा पापा बाहर बरामदे में ही सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंख में नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कोई बात हो जो वह मुझे बताना चाहती। मैं बड़ी देर तक बिस्तर पर करवट बदलती रही, फिर मजबूरी होकर उस पर बैठ गई। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पापा बेखबर सो रहे थे। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। आज से पहले तुम मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं रात को माँ की कमरे में जाऊं, पर आज ना जाने मेरा खुद पर कोई कंट्रोल क्यों ना था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगी, मगर यहाँ देखकर हैरत हुई कि दरवाजे को तो अंदर से लॉक किया गया था। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। तभी मेरे कानों में उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगी। वो रो रही थी, फिर कहने लगी, तुम्हारी बेटी भी यही होगा, तुम्हारी बेटी भी यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो, क्योंकि यह मत सोचना कि इसमें तुम्हें माफ़ी मिले। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा, मगर तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगी। तभी मेरी माँ की तेज आवाज मेरे कानों में गूंजी। वह कहने लगी, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। उस लड़की कैसे शक्ति की आवाज फिर से दोबारा आई। सिसकने की आवाज दोबारा आई। मैं डर गई, मैं कांपने लगी। मुझे में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। वो आंसू बहते जा रहे थे। पापा पिछले 3 महीने से जवान लड़कियों को घर लाया करते। चाहे 3 महीने से आने वाली हर लड़की मुझे इसी तरह से बद्दुआ देती थी और यूं ही मेरी माँ के सामने बह आती होंगी, मगर मेरी माँ उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती थी कि लड़कियां रोने लगती थी।
और फिर मुझे बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाती थी। इस सवाल से मेरे सर में दर्द कर दिया था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तो मुझे बैठे बैठे सुबह हो गई और माँ कमरे से बाहर आ गई थी और पीछे वह लड़की भी थी जिसे पापा आज घर लाए थे। उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी, पहले जैसी नहीं थी। मैंने देखा उनकी टांगें कपकपा रही थीं। वह बार बार अपनी टांगों पर हाथ रखते हुए लड़खड़ाते चल रही थी। माँ ने झंझोर कर पापा को उठाया। ले जाओ इस लड़की को जहाँ से लेके आए थे, मेरा काम हो गया है। पापा आंखें मचलाते हुए उसे उठे। फिर उन्होंने लड़की को पीछे आने का इशारा किया। वह लड़की चुपचाप उनके पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद माँ मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर उड़कर सोने का नाटक करने लगी। माँ मुझे आवाज़ देती हो कहने लगी, स्वीटी मुझे तो लगता है कि तुम घोड़े बेचकर सो रही हो, जल्दी से उठो, सुबह हो गई। मैं आंखें खोलती हुई उठकर बैठी थी। माँ के चेहरे पर मुझे जरा भी थकावट नजर नहीं आ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत सुकून महसूस कर रही हो। माँ मुझे जगाकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ के हुए उन्हें रोक लिया था और कहने लगी, माँ मेरे पास बैठ जाओ। माँ मुझे बड़े गौर से देखा और फिर उठाते हुए कहने लगी, क्या बात है, तुम्हें तबीयत तो ठीक है, आप कब जागी हो? फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले ही जागी हूँ, मैं बहुत परेशान थी इसलिए फूट फूट कर रोने लगी और कहा, माँ मुझे रात भर बहुत डरावने सपने आते रहे हैं। कल शाम पापा जिस लड़की को घर लाए थे वह सपने में आई थी और मुझे डरा रही थी। मुझे लड़की कहाँ पर है? पापा उस लड़की को क्यों लेकर आए थे? सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी, उस सवाल से बच रही थी। पहले जब माँ से कोई सवाल करती तो बहुत डांट देती थी, पर आज मैं बहुत रो रही थी और मैंने झूठ भी बोल दिया था कि वह लड़की सपने में आई थी। तो माँ ने बताया कि वह लड़की पापा के जानने वालों की थी। मैं उसे पति से लड़कर घर से निकाल दिया था तो घर उसे अपने साथ लेकर आए थे। जब तुम सो रही थी तो उसके पति और सास ससुर हमारे घर आए थे और उस लड़की को मनाकर अपने घर साथ ले गए हैं। माँ मुझे झूठ बोल रही थी। मैंने माँ से कहा, पापा तो हर रोज लड़की लेकर आते हैं, तो क्या हर लड़की की यही परेशानी होती है? मानो मेरा आंसू कहा, इस दुनिया में हर इंसान की अपनी कोई ना कोई मजबूरी होती है, या लड़की आती है अपनी किसी परेशानी की वजह से आती है। छोटी से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। एक माँ कमरे से बाहर निकल गई और माँ के इतना समझाने से मेरे दिमाग में बहुत से सवाल अभी भी थे, क्योंकि मुझे पता था कि माँ सच नहीं बोला नहीं जी। खैर मेरे दिन किसी तरह गुजारा। शाम हुए तो मैंने फिर से बरामदे की चारपाई पर बैठ गई। माँ मुझे उठाते हुए कहने लगी, स्वीटी जल्दी उठो, लगता है आधी आने वाली है, घर के सभी दरवाजे बंद कर लो। मैं समझ गई थी कि माँ मुझे इसलिए यहाँ से हटाना चाहती हैं कि मैं कुछ जान सकूं कि पापा आज किस लड़की को घर लेकर आए। मैंने कहा, अभी जाती हूँ। मैंने माँ को अपनी बातों में बहलाए रखा। तभी हमारे गेट का दरवाज़ा खुला और पापा गेट के अंदर आए। लड़की उनके पीछे थी। आज आने वाली लड़की भी बहुत घबराई हुई थी। जल्दी से उठकर बैठ गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने उस लड़की से सवाल किया, मगर उससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाती, माँ उस लड़की को हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अपने कमरे में ले गई। फिर जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जाने के बाद पापा ने मुझे घूरते हुए कहा, यह क्या कर रही थी तुम? मैं घबरा गई थी क्योंकि मुझे पापा के गुस्से से बहुत डर लगता था। मैंने कहा, कुछ नहीं पापा, बस उस लड़की लग रही थी, सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने बात कर ली। पापा ने जोर से दरवाजा बंद। खबरदार, जो आज के बाद तुमने किसी लड़की से बात भी की। मैं चाहती थी कि पापा आज भी जल्दी सो जाएं और मैं जानना चाहती थी कि क्या आज आने वाली लड़की मुझे बद्दुआ देगी या नहीं।
यूं और फिर पूरे घर में पापा के खर्राटे गूंजने लगे। मैं जल्दी से उठी और बाहर निकल गई। माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी और दरवाजे से जाकर लग गई। माँ के कमरे से लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह लड़की रो रही थी और माँ गुस्से में बोली, अपना नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, मुझे तो तुम पर हैरत होती है कि तुम कैसी औरत हो। तुम्हारी खुद की बेटी जवान है, अगर कल को कोई औरत उसके साथ यही सब करेगी तो तुम क्या कर लोगी। एक बात याद रखना, आज जो तुम मेरे साथ कर रही हो कल को तुम्हारी बेटी के सामने जरूर आएगा। उसकी बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं था। मैं चाहती थी कि दरवाजा खटखटाकर उठ उस घर में जाऊं। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ गई। आज मुझे यह बात समझ आ गई थी कि हमारे घर कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है, मगर वो क्या था उसका जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं था। फिर मैंने फैसला किया, जो भी मेरे घर में हो रहा है उसका तो मैं पता लगा कर रहूंगी। पहले तो मैंने बड़ी बेसब्री से जिंदगी गुजारी थी, पर अब मैं चौकन्ना हो गई थी। अब मैं अपने घर के छोटे छोटे मामले पर भी बड़ी गहरी निगाहें रखा करती। मेरी माँ एक सहेली रीना आंटी जो अक्सर हमारे घर आया करती थी, वह जब भी हमारे घर आती माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती। फिर दोनों सहेलियां ना जाने घंटों आपस में क्या बातें करती कि कोई खबर ही नहीं रहती थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि माँ के इस राज में रीना आंटी जरूर शामिल हैं। इस बात का भी अंदाजा था कि इस राज्य पर पर्दा नहीं हटेगा। फिर भी मैं अपनी कोशिश करके देखना चाहती। पहले आंटी कहती, तुम आज के ज़माने की लड़की हो, तुम्हें नए फैशन के बारे में ज़्यादा पता होगा। एक दिन वह मेरे घर आई तो मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उनसे नज़र बचाकर छत पर चली गई, छत पर, ताकि मैं उनसे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद मैं बुलाने लगी, आंटी तुम्हें से मिलना चाहती है। मैंने कहा, माँ छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंटी से बोल दीजिए कि वह छत पर ही आ जाएं। छत पर भेज दिया। आंटी मुझसे पूछने लगी, आजकल के फैशन में कौन सा सूट है। तो मैंने आंटी से बोला, आंटी आज के फैशन में तो वह पैंट सलवार चल रहा है। पापा जिस लड़की को कल उसके साथ पैंट सलवार पहने थी बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी बात सुनकर आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था? लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया मुझसे। मुझे लगा कि आंटी मुझसे छुपा रही हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई मेहमान नहीं आया था। हर रोज आने वाली लड़की पापा के हर रोज कोई ना कोई लड़की लेकर आते हैं। माँ उन्हें कमरे में ले जाती। कमरे में जाने के बाद वह लड़कियां रात भर कमरे में बिताती, सुबह होने से पहले चली जाती। आंटी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। वह कहने लगी, मेरे अलावा भी तुम्हारी माँ की कोई सहेली है क्या? मैं चाहती थी कि ऐसी बात करूं कि आंटी सारी हकीकत मुझे बता दें। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, यह माँ की सहेलियां हैं या फिर कुछ और। अगर माँ की सहेलियां होती तो उनके कमरे में जाते ही रोने क्यों लग जाती। आंटी अपने कपड़े के बारे में पूछना भूल चुकी थी। मुझसे कहने लगी, स्वीटी तुम क्या कह रही हो? यह कौन सी बातें बता रही हो? मेरा तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर मुझे इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? कि बातों से लग रहा था कि कुछ पता नहीं है। अगर आप माँ से इस बारे में पूछेंगी तो उनका मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए आप उनसे कुछ भी मत पूछिएगा। आंटी ने सहमति से अपना सिर हिला दिया और मेरा हाथ पकड़कर ते हुए बोली, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी माँ के कमरे में क्या होता है? मैंने कहा, नहीं आंटी, सच कहूँ तो यह बात मैंने आपको इसलिए बताई कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो। मुझे उन लड़कियों के रोने की आवाज़ बहुत परेशान करती। आप बताओ कि मैं उनकी मदद कैसे करूं? आंटी मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर इस मामले का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी माँ की सच्चाई बताने के लिए बेबस हो जाएगी, फिर मैं वह सारी बात तुम्हें बता दूंगी। फिर मैंने सिर हिला दिया। कहने लगी, आंटी जैसे तैसे करके औरत थी, मैंने उनकी किसी एक काम लगा दिया तो मुझे बहुत सुकून मिला। पापा हर रोज नई नई लड़कियां लेकर आते और मैं उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाती। एंट्री पूरे 1 हफ्ते बाद हमारे घर आई थी।
तब मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। फिर पढ़ाई छोड़कर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने माँ से पूछा कि कल रात साहब के साथ तुम्हारे घर कौन सी लड़की आई थी? तो उनके गले में पानी अटक गया। पानी पी रही थी तो उनके गले में पानी अटक गया। वह हंसने लगी। माँ की खांसी खत्म हुई तो आंटी अपना सवाल फिर से दोहरा दिया। कहा, बताओ कल तुम्हारे घर कौन आया था? माँ ने कहा, क्या कह रही हो? हमारे घर फोन कौन आएगा? आंटी ने कहा, तुम भी कमाल करती हो। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था। कोई लड़की रात के 8 बजे तुम्हारे घर आई थी। मैं उसी मेहमान से मिलने आई हूँ। मुझे लगा शायद भाई तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी। मैंने बात को संभालते हुए से कहा, जब वो लड़की वह तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी। मेरे दिमाग से उसका ख्याल उतर गया था। दरअसल स्वीटी के पापा की रिश्तेदार थी। दरअसल खड़े खड़े मिलने आई थी। अच्छा, स्वीटी कहाँ पर है? दरअसल उसने मुझे कहा था कि नेट पर देखकर बताऊंगी, पर अभी तक उसने बताया नहीं। माँ ने आंटी को मेरे कमरे की तरफ इशारा किया और आंटी कहने लगी, स्वीटी तुम्हारी माँ का राज हमें नहीं बताएगी। उसके खातिर हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं एक मोबाइल छुपाकर लाई तुम्हारे लिए। आंटी ने कहा, मैं और तुम ज्यादा बातें करेंगे तो माँ को शक हो जाएगा। रात हुई, फिर एक लड़की हमारे घर लाई गई। माँ लड़की को अपने कमरे में लेकर चली गई और पापा कुछ देर बाद खर्राटे लेने लगे। जल्दी से मैंने आंटी को फोन किया और आंटी से कहने लगी, क्या कोई सुराग हाथ लग गया? मैंने कहा, आंटी आज एक लड़की हमारे घर आई है। माँ लड़की को अपने कमरे में लेकर गई और पापा खर्राटे मार रहे हैं। आंटी ने कहा, स्वीटी क्या तुम इस वक्त घर से निकल सकती हो? चुप कर। मैंने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। ऐसा सुनकर आंटी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, तुम अपनी गेट से निकलो, मैं वहीं आती हूँ। मैं दबे पैर से बाहर निकली। आंटी बाहर खड़ी थी। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। कहने लगी, पहले मेरे घर चलो। चलते हैं, वहीं पर कुछ सोचेंगे। उसके कहने पर मैं उनके घर जाने लगी। पहले कभी मैंने आंटी का घर नहीं देखा था, पर उनके घर पर कदम रखते ही मेरी आंखें दंग रह गई थी कि उनका घर तो बहुत खूबसूरत था। उनके घर में दुनिया भर की चीजें मौजूद थी, पर मुझे सब कुछ देखकर हैरत हुई कि आंटी विधवा औरत है कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमरे में ले गई। मैंने आंटी से कहा, इस मामले का कैसे हल निकालें? आंटी ने कहा, अभी पूरी रात बाकी है। यह कहते हुए आंटी ने अपनी अलमारी से लहंगा निकाल कर दिया और कहने लगी, स्वीटी मैं चाहती हूँ कि तुम लहंगा पहन लो। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और कहने लगी, ये क्या है? मैंने कहा, आंटी हम अपना काम करने आए हैं, आप मुझे लहंगा पहना रही हो। आंटी ने गुस्से से कहा, जैसा वैसा बोल रही हूँ वैसा करते जाओ, पर आंटी प्लीज मेरे खातिर पहन लो। उस राज का पता लगाने में ये बहुत काम आएगा। मुझे आंटी की बातों कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी काफी कहने के बाद मैंने वह लहंगा पहना। पहनने के बाद वह मेरा मेकअप करने लगी। मैं शीशे में अपने आप को देखा तो वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंटी मुझे तैयार करके एक दूसरे कमरे में ले गई। वहां पर जाते ही मैं हक्का बक्का रह गई, पर एक कालीन बिछी हुई थी और बहुत से मर्द बैठे हुए थे। अब स्वीटी तुम नाचना शुरू करो। आंटी, आप यह क्या कर रही हो? आंटी मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानो तो मैं तुम्हें इन मर्दों के हवाले कर दूंगी। उनकी बातों से मैं डर गई। मैं नाचने लगी और सारी रात मैं नाचती रह गई। सुबह होते ही सारे लोग वहां से चले गए। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे पैसे मेरे सामने रख दिए। उन्होंने कहा, स्वीटी तुम्हारी आज की रात की कमाई। मैंने रोते हुए कहा, आंटी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंटी की आंखें नम हो गई थीं। रोते हुए मुझसे कहने लगी, लगभग कई साल पहले की बात है। जैसे ही मैं कॉलेज जाने के लिए निकली तभी यह गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उस गाड़ी में बैठे लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। मैं चिक्की चलाती रही,
चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अंदाजा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग मुझे कहाँ लेकर आए थे। वह मुझे तुम्हारी माँ के घर लेकर आए थे। तुम्हारे पापा यह घिनौना धंधा करते हैं। वह लड़कियों को अगवा करके उन्हें नाचने गाने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हें बताया गया कि मैं विधवा हूँ, जबकि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। मैं कई साल तुम्हारी माँ के लिए नाचती रही। जब मेरी उम्र ढल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। अपना गुजर बसर करने लगी और धीरे धीरे करके वही काम शुरू कर दिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक अच्छा सा घर बनवाया, पर मैं किसी लड़की की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। यह काम करवाती थी। लड़कियां खुद मेरे पास आती थी। जब तुम्हारे माँ बाप आज भी मासूम लड़कियों को अगवा करके धंधे करवाते हैं, पर मुझे इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी माँ आज भी यह सब करती। मुझे लगा तुम्हारे बड़े होने के बाद उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया, पर जब तुमने उस दिन मुझे बताया, मैं समझ गई थी कि तुम्हारी माँ उन लड़कियों के साथ क्या करती, और वह अभी भी अपने काम से बाज नहीं आई। आंटी की बात सुनकर सदमे में आ गई थी। सोचने लगी कि क्या मेरी माँ इतना गलत काम करती हैं। सोचते सोचते मेरी पूरी रात गुजर गई और सुबह हुई तो मेरे गुमशुदगी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी, पर किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मैं आंटी के घर पर है। माँ मुझे ढूंढते हुए घबरा कर आंटी के घर पर आई। शोभा, तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई? तुम दोनों तो आपस में बहुत सारी बातें करती थी। वह कहाँ गई होगी? लड़के का चक्कर तो नहीं? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो। मैं पागलों की तरह सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। आंटी ने हंसकर कहा, अपने मेरे साथ जो किया था वह याद है ना? और फिर चोरी चुपके ना जाने तुम कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। मुझे तो लगता है उसी का सजा मिली है। दोनों में यही बातें हो रही थी, तभी बाहर आई। माँ मुझे देखते ही मेरे पास आ गई और कहने लगी, मेरी बच्ची तू कहाँ थी? आज आपकी बेटी कुछ घंटों के लिए गायब हुई तो आप इतनी घबरा गईं। आप और पापा जिन लड़कियों को अगवा करके लाते हो, वह आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं लगता कि उनकी माँ बाप पर क्या गुजरती होगी? वह भी तो किसी की बेटी होंगी। कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, आप और पापा को एक ही शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ। माँ मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे पापा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। माँ और पापा दोनों जिस तरह से मेरे लिए तड़प रहे थे, उन्हें एहसास हो गया था कि सच है, जिन मासूम लड़कियों को लेकर आते हैं वह भी किसी की बेटी होती हैं। उस दिन से उन लोगों ने गलत काम छोड़ दिया था और मैं उनके साथ रहने लगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।